नाज़रीन, एक देव मालाई किस्सा है जिसमें एक औरत के जंग में 5 बेटे मारे गए। जंग का मैदान था, शाम का वक्त था। उसके बेटे जिस फौज की जानिब से वो जंग लड़ रहे थे, बेटों को शिकस्त हो चुकी थी। उस औरत को सख्त भूख लगी थी। एक देव मालाई किस्सा है। तो उसने देखा कि एक दरख्त के ऊपर एक सेब लटक रहा है। वो भूख के हाथों औरत इतनी मजबूर हुई कि उसने अपने 5 बेटों की लाशें एक दूसरे के ऊपर रखी, उन पर चढ़कर सेब उतारा और अपने पेट की आग बुझाई। नाज़रीन, ये वैल्यू है ह्यूमन सर्वाइवल की, और इसी ह्यूमन सर्वाइवल की वजह से आज हम आपसे मुखातिब हैं। ईद का त्यौहार हो और इंसानों का सर्वाइवल हो, क्योंकि इंसान जो हैं इन त्योहारों के अंदर अपना सर्वाइवल ढूंढते हैं, उम्मीद ढूंढते हैं। उन्हें इस बात का इंतजार रहता है कि जो मुश्किल वक्त वो पीछे गुजार कर आए हैं, आने वाले दिन उनसे ज्यादा रोशन होंगे। और कोरोना के दिनों में आज जब ईद के मौके पर मैं आपसे मुखातिब हूं, तो मैं आपसे भी इस बात की अपील करता हूं कि आप दुआ करें कि आपको या मुझे किसी अपने के ऊपर चढ़कर सेब ना तोड़ना पड़े, आपको और मुझे किसी अपने की मौत का दुख ना देखना पड़े। और उसके लिए हमें इन तमाम तर त्योहारों के साथ साथ उन तमाम एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखना होगा जो कि हमने पिछले दिनों देखा कि अवाम ने बाजारों के अंदर से उस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन बहरहाल रमजान मुबारक खत्म होने के बाद यह हमारा मजहबी फरीजा है कि हम ईद उल फित्र की एक दूसरे को मुबारकबाद दें, इस उम्मीद के साथ मुबारकबाद दें कि जब अगली ईद उल फित्र आएगी तो हमारे हालात इससे बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, ये वबा खत्म हो चुकी होगी और हम एक दूसरे के गले मिल सकेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगी मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन, हमारी बहुत अच्छी मेहरबान हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त सैयद जाहिद अजीज साहब MD हैं वासा के। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान इकबाल शेख साहब, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ज्वाइन करेगी सानिया कामरान, PTI को रिप्रेजेंट करती है। सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मुझे सबसे पहले सानिया आप ही बताइएगा कि ईद वाले दिन जबकि इस तरह की वबा नहीं थी, तो आपकी क्या मसरूफियात होती थी और इस ईद में और पिछली ईद में क्या फर्क देख रही हैं? देखें भाई, सबसे पहले तो ये कि तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए और जिस तरह की फील्ड में हम लोग हैं, बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं या अपना तौर तरीका है उसको हम पस्त भी नहीं कर सकते। उसका मुराल हमें हमेशा हाई रखना होता है, चाहे ईद हो या कोई भी खुशी हो, तो अवाम की खुशियों के साथ हमें मिलना होता है। बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए और अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अगर हम लोगों ने हौसला नहीं किया, क्योंकि हम लोग हुक्मरान जमात से हैं, हम लोगों ने हौसला नहीं किया तो अवाम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपने आप को जरा जिंदा दिल रखते हैं, फ्रेश रखते हैं, ताकि हमें देख के अवाम भी हौसला रखे। और आने वाले दिनों के लिए दुआ है कि अवाम जो है वो हुकूमत का थोड़ा साथ दे, SOPs को फॉलो करे और घर में रह के आप जितना मर्जी तैयार हो। ईद से पहले हमने देखा कि जैसी मार्केट्स वगैरह खुली तो शॉपिंग पे लोग भाग पड़ी, लेडीज भी और सब लोग। तो आज मैं भी तैयार इसलिए होकर आई हूँ कि ये पिछले साल का जोड़ा, बहुत कुछ नहीं होता अगर आप पिछले साल का जोड़ा पहन लेंगे। तो आप इस वक्त एक बहुत बड़े महकमे को हेड भी कर रहे हैं, आपका जो महकमा है बहुत एसेंशियल सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड करता है। तो इस ईद के मौके पर इस तमाम तर कोरोना के हालात के बावजूद आपने किस तरह से मैनेज किया? ये सब कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था? देखो जी, ये ईद का त्यौहार है हमारे लिए, जैसे रमज़ान मुबारक था, उसमें कोई भी ज़िंदगी की बका हो गई या त्यौहार को मनाना हो गया, उसमें बुनियादी पानी के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ईद की आपने नमाज पढ़नी है, उसके अलावा आपने जो रोज़े रखने हैं, इफ्तारी करनी है, ईद के लिए एहतमाम होना है लोगों के लिए, तो पानी एक बेसिक नेसेसिटी है। तो इसमें मेरा और मेरे इदारे का ये फ़र्ज़ है कि हम पानी की फराहमी को बिला तातुल जारी रखें, चाहे कोरोना हो, चाहे जंग हो, चाहे कोई भी सिनेरियो हो। तो उस सिलसिले में हमने ये इंश्योर रखा हुआ है कि लोगों को ये बुनियादी सहूलत अवेलेबल है। अच्छा जाहिद साहब, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि खासतौर पे PMLN के दौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जगह जगह लाहौर के अंदर नस्ब किए गए थे, और आजकल उन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे लोग पानी भरने के लिए जब जमा होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बहुत करीब होते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर रश देखा जाता है, और इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता? देखिए, ये तो एक पानी की बुनियादी चूंकि जरूरत है, इसमें पहला काम तो हमने ये किया है कि जो घरों में पानी आ रहा है वो कोऑर्डिनेटेड पानी आए, क्योंकि जब
کلورین پانی میں ہوگی تو جراثیم نہیں ہو سکتا, دونوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا پانی یا جراثیم یا کلورین. اچھا, اس عید پر آپ نے پانی کی بلا تعطل فراہمی کو جاری رکھنے کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹس کیے؟ بالکل, اس وقت پورا دن میں وقفے کے پانی کی فراہمی عید کے لیے رکھی گئی ہے, جبکہ رمضان المبارک میں ہم نے 10 گھنٹے مختلف وقفوں سے یہ پانی کو فراہم کیا تھا, تو عید کے دنوں میں پانی کی زیادہ فراہمی ہوگی. لیکن اس کے بعد چونکہ یہ زمین کے نیچے سے ہم پانی نکال رہے ہیں تو ہمارے اگلی نسلوں کی یہ امانت ہے, تو اس لیے ہم اس کو عید کے دنوں کے بعد دوبارہ ٹائمنگ میں واپس آ جائیں گے. یعنی یہ صرف عید کے لیے ہے کہ آپ کو پانی کی مسلسل فراہمی آ رہی ہے. راحیلہ, مجھے آپ بتائیے گا کہ اب جو سوال میں نے ثانیہ سے کیا کہ اس عید میں اور بقیہ عیدوں میں کیا فرق دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ ویس. پہلے میری طرف سے پوری قوم کو, امت مسلمہ کو بہت بہت عید کی یہ خوشیاں مبارک ہوں. لیکن ایک دکھی دل کے ساتھ ہم سب یہاں پر موجود ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کرونا وبا کے ساتھ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے سفر کیا, ان کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں. سو بہت ساری ہمدردیاں, محبت, خلوص ان لوگوں کے لیے. پچھلے دنوں تو آپ کی اپنی خاتون بالکل, ہمارے رکن اسمبلی, ان کی بھی وفات, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. دیکھیے, ہم تو یہی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع دے, زندگی دے, تو ایسے ہزار موقع آتے رہیں گے. یہ موقع ایسا ہے کہ ہم سب کو آگے بڑھ کے سادگی کا درس دینا. اسلام ہمیں سادگی کا بتاتا ہے. تو میں نے جو پچھلے دنوں صورتحال دیکھی وہ کچھ عجیب سی تھی کہ ایک طرف ہم بھوک کی طرف جا رہے ہیں, ہم وبا کی طرف ہیں, لاک ڈاؤن ہے, اور دوسری طرف ہم شاپنگ کی طرف متوجہ تھے. یہ بڑا کوسچنیبل تھا کہ ہم, کیونکہ ایز اے مسلم ہمیں ایک سادگی کا درس ملتا ہے شروع سے کہ ہم سادگی کو اختیار کریں, کوئی ایونٹ بھی ہو تب بھی ہم سادگی کو اپنی پرائورٹی سمجھیں. لیکن ایسا ہماری قوم کے اندر چیز نظر نہیں آئی کہ آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر چاہے وہ غریب غربا بھی موجود ہو, تو کچھ ایسا سامان ضرور موجود ہوتا ہے جو آپ نے ایک اسپیشل ایونٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم وہ جو رقم خرچ کرنا چاہتے ہیں, الماری بھری ہوتی ہے اور وہ پوچھ رہی ہوتی ہے میں کیا کروں. کچھ گھر ایسے ہوتے بھی ہیں جہاں پہ نہیں ہوتے, لیکن ہمارے خواہ مخیر حضرات نے جس طرح پاکستان میں باہر نکل کے اس وبا کے اندر لوگوں کو گھروں تک راشن پہنچایا, وہ انبلیویبل تھا. جس طرح چیریٹی ہوئی انبلیویبل تھی, لوگوں نے بہت خیال کیا, اور اسی طرح عید کے موقع پر بھی لوگوں نے خیال کیا. تو پھر ہمیں قوم بننے کا موقع یہی تھا ہمارے پاس کہ ہم بھی قوم بن کے. یہ بڑی صحیح بات کی راحیلہ نے بھی عرفان صاحب کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم عید کا تہوار اس گھر والے جو ہے بڑی سادگی سے مناتے ہیں. اس وقت 3.25 لاکھ سے 3.5 لاکھ سے زائد لوگ کورونا کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں. پاکستان میں یہ جو فگر ہے 1100 کراس کر چکا ہے. اس کے باوجود لوگوں کی جانب سے اس بات کو ایمفیسائز کرنا کہ اگر کپڑے نہیں خریدے, جوتے نہیں خریدے تو ان کا کوئی بنیادی انسانی حق سلب ہو جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر پروپوگیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہماری عید ہے ہم اس کو سادگی کے ساتھ منائیں گے, اور سادگی کے ساتھ اس کو منانا چاہیے تھا. لیکن ایز اے لاہوری میں آپ کو بتاتا ہوں, لاہوریوں کی ایک خاص سائیکی ہے. یہاں پہ ایک نیا پلازا بنتا ہے تو سارا شہر امٹ کے اس کو دیکھنے چلے جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ایک بار کہ ہے کیا. 7 دن اس پہ جھوم رہتا ہے. تو یہ 51 ڈیز کا جو لاک ڈاؤن تھا, اس 51 ڈیز کے لاک ڈاؤن کے بعد جب لوگ نکلے گھر سے تو انہوں نے ایک سیلاب لطیفہ بھی تھا. پولیس والے نے پوچھا کہاں جا رہے تھے, اسے کہا لاک ڈاؤن دکھانے لے جا رہا ہوں. سیلاب کا ایک اختیار کر لیا اور مارکیٹوں میں ایک طرح کا دھاوا بول دیا. تو یہ ایک پرابلم ہے. اس میں تھوڑی سی میں گورنمنٹ سے یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے اس میں یہ کیا کہ آپ نے 4 ڈیز کے لیے آپ نے ایک ہاف ویک آپ نے بند کر دیا بزنس کو. پھر آپ نے اس کے بعد ٹائمنگ بھی آپ نے ہاف کر دی 5 بجے تک, صبح 9 سے 5 بجے تک. تو یہ دونوں وجوہات بنی ہیں کہ لوگ یہاں پہ اٹھتے ہیں صبح لیٹ, 12-1 بجے اٹھتے ہیں, پھر 2 سے لے کے 5 بجے تک آپ کی مارکیٹس میں ایک فل رش ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میری گورنمنٹ سے اب کے پلیٹ فارم سے بھی اور ویسے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو اگلے 4-5 دن ہیں اس کے لیے آپ اس کو 24 آورس کے لیے کھول دیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں. کرونا جس طریقے سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں ہم نے بچانا ہے, تو یہ اگر 2 سے لے کے 5 بجے تک رش تھا تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اور ان دنوں میں کیسز جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں. عید شاپنگ کے دنوں میں جو کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. بالکل اضافہ ہوا. عید از اے بگیسٹ اوکیزن فار پاکستانیز. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اوکیزن ہے یہ والا پاکستانیوں کے لیے. تو لوگوں نے عید پہ آنا ہی ہے, چاہے کوئی سادگی سے کرے, کوئی چاہے درمیانے طریقے سے کرے, کوئی زیادہ نہ بھی کرے.
तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ बाइंग, कुछ ना अच्छा, कुछ इस खाना पॉइंट पीना के हवाले चलता से सानिया मैं चाहूंगा कि आपसे भी इनपुट लूं, क्योंकि आप हुक्मरान जमात को रिप्रेजेंट करती हैं कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहते, जज्बात सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों के नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हैं। माशाल्लाह से 57 इस्लामी ममालिक हैं। तुर्की ने कंप्लीट कर्फ्यू किया, सऊदी अरब ने कहा कि हम घर के अंदर ईद की नमाज अदा करेंगे, इसी तरह मिस्र के अंदर भी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर डेथ रेट कहीं ज्यादा था इन ममालिक से। क्या वजह है? आप समझती हैं कि गवर्नमेंट को उन ममालिक की तरह सख्ती नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, मेरी एक छोटी सी थ्योरी है, पर्सनल भी हो सकती है, लेकिन जो मैं अभी तक इमरान खान साहब का विजन समझ सकी हूँ, या हमने जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स और जितने भी हमने WHO की रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, कोरोना जो कोविड-19 है, इट्स हेयर टू स्टे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सीजनल है, अगले महीने या 2 महीने बाद ये खत्म हो जाएगी। इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसको बैटल करने का या सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम प्रिकॉशंस लें, हम लोग क्लीन और सेफ्टी वाले जो लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने हाथ बार बार धोएं, हम मास्क लगा कर रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठें, इंटरेक्शन लोगों से कम करें, पब्लिक एरिया में हम कम जाएं। उसमें मेरी ये थ्योरी है कि लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है, बिकॉज ये जो वायरस है ये आपके सरफेस पे जिंदा रहता है। जब तक वो आपके मुंह में नहीं जाता, आपके मुंह में जाके वो पनपता है और आपको आपके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। और सारा अवाम को ये अवेयरनेस देने की जरूरत है। जहां तक आप हमारा थोड़ा सिस्टम देख लें कि गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन किया, लीनियंट था, नहीं, आपकी ये बातें जो हैं बिल्कुल ठीक है। सुनिए, देन इट केम टू स्मार्ट, फिर हमने कुछ दिनों के लिए किया और कुछ दिनों के लिए नहीं किया। बेसिकली अवाम को एक किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है कि यू हैव टू बैटल दिस कोविड-19 बाय योर चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल ये था कि ईद के हवाले से जो मुसलमानों के जज्बात होते हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के होते हैं। ईद की नमाज पढ़ने का जो एक शौक होता है, सुबह सुबह उठना, तैयार होना, वो सारे मुसलमानों को होता है। लेकिन उन हुकूमतों ने इन सारी चीजों को जानते बूझते भी वहां पर कंप्लीट कर्फ्यू नाफिज किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। वहां पर जो शरह अमवात है कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। क्या हम वैसा नहीं कर सकते थे? देखिए, थोड़ी सी कॉपरेशन की जरूरत होती है मुल्क के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके ताजिर हड़ताल पे आ जाएं या वो एहतजाज शुरू कर दें या वो कहें कि खोलें दुकानें, इसी तरह आपके जो बाकी इदारे हैं वो भी इसी तरह कह रहे हैं कि खोलें, ट्रांसपोर्ट कह रही है कि जी खोलें, ट्रेन वाले कह रहे हैं हमें खोलें। मतलब आप मुल्क को कंप्लीट बंद करना जो है ना वो मुश्किल है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हम उसको 15-20 दिन के लिए बंद कर भी देते हैं, इवेंचुअली तो हमें इसको कभी ना कभी खोलना पड़ेगा। तो बेसिकली अवाम को जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस दे दें कि अपना ख्याल खुद करें। कोविड-19 अचानक से तो आपके पास नहीं आएगा, बाहर जाएंगे उसको लेके अपने घर के अंदर आएंगे। तो जितना जल्दी हम लोग उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे कि हमने इसको एहतियात बरतनी है, उतना जल्दी हमारी ये बड़ी अहम बात है जाहिद साहब कि लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। इस वबा से पहले के जाहिद अजीज भी और इस वबा के बाद के जाहिद अजीज में क्या फर्क है? जाती सतह पर इस बीमारी ने आपको साइकोलॉजिकली, सोशल हवाले से किस तरह से अफेक्ट किया? देखिए, इस बीमारी में दोनों किस्म के अवामिल सामने आए हैं। एक तो तिब्बी है कि डायरेक्टली जो फिजिकल कोई बंदा उसकी और ईद के मौके पर लोगों से गले मिलने की जो हमारी रिवायत है उस रिवायत तक से हमें पीछे हटना पड़ा। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि नफसियाती तौर पे भी काफी इसमें इश्यूज वर्ल्ड ओवर सारी दुनिया में ये आ रहे हैं कि चूंकि लोग आइसोलेटेड हैं और कुछ कम लोग मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ असरात लोगों में आते हैं। लेकिन हर वक्त का एक तकाजा होता है। अब हर चैलेंज का भी एक सोल्यूशन या तकाजा हम लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उससे कैसे रिएक्ट करें। अब इस चैलेंज के लिए मुआनका और मुसाफिर और ये सारी और आप तो माशाल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वासा के, हर मातहत की कोशिश होती है कि वो अपने बॉस को खुश करे, गले मिले आपसे। और अब उस कोशिश को भी अब आपके मैसेजेस जो है फोन के अंदर बढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी पूरा जो एक लाइफस्टाइल था ईद के हवाले से वो इस वबा की वजह से जाहिद साहब तब्दील होता नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, और चैलेंज भी बढ़ गया। जैसे मेरे पास 600 ट्यूबवेल है लाहौर में, अब उसमें 3 शिफ्टों में बंदे काम कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। इसी तरह मेरे सीवरेज का स्टाफ है, सैनिटेशन का स्टाफ है, और बिल तकसीम करने वाला, बिल लोगों के घरों में बिल डालने वाला, प्रिंटिंग वाले, ये सारे लोग अगर रुक जाएं तो सारा काम रुक जाए और लोगों को ये सहूलत जो बेसिक है। इस दफा ईद के मौके पर वासा के तमाम मुलाजमीन को तमाम हाजिर हैं इस वक्त ईद के मौके पे भी, रमजान में भी सारे हाजिर रहे। कोरोना की सिचुएशन के बावजूद उन्होंने प्रोटेक्शन के साथ अपनी ड्यूटी जारी रखी। तो ये चैलेंज है, इसके लिए हम सब
चले अब थोड़ी से ना कोरोना से हट के बात करते हैं राहिला कि जब ये कोरोना नहीं हुआ करता था, मनहूस मारा, निगोड़ मारा, अल्लाह करे जल्दी जाए हमारी जान छोड़े, तब आप ईद कैसे मनाती होती थी? अच्छा, वैसे पहले तो एक छोटा सा मैं बात जरूर यहाँ करना चाहूंगी कि एक हमारे जो कमजोर फैसले थे ना, उन्होंने शायद हम पर ये वक्त ले आए। अगर हम एक स्ट्रांग निकल के बाहर फैसले करते ना और लीडरशिप हमें नजर आती, तो शायद पाकिस्तान में आज ईद हम गले मिलकर ही मना रहे होते। नहीं, लेकिन फैसले स्लोवेनिया के बड़े कमजोर अंदर हो ये गए। वायरस खत्म हुआ है, न्यूजीलैंड के अंदर हाँ, खत्म ये हुआ हमने है, कमजोर ताइवान के फैसले अंदर किए, खत्म हुआ है, जिसकी साउथ वजह कोरिया से के ये अंदर प्रॉब्लम खत्म हुआ आज है। हमें फेस करनी जी। पड़ी। लेकिन बहरहाल हमें अभी इसी के साथ चले, जब ये survive वायरस करना है। नहीं था तब आप ईद कैसे मनाती थी? देखिए, जैसे मैंने बात की है कि पहले से बहुत पहले से शुरू कर ले तो हमारे पास ईद कार्ड आया करता था। हाँ। या तो आया करता था जी या हाँ, उसे और उसको हम भिजवाया बाकायदा करते थे। खोल के टीवी पे सजाया करते थे या ड्रेसिंग टेबल पे सजाया करते थे। उसको मैनेज किया जाता था और फिर बल्कि उसकी काउंटिंग होती थी कि सबसे ज्यादा ईद कार्ड किसने किसको आए रिसीव हैं? किए और किसने भेजे। आहिस्ता आहिस्ता उस मोबाइल ने हमारा वो खूबसूरत सा एक निजाम बंद कर दिया। उसकी वजह से हमारे कई इदारों को नुकसान भी हुआ ना, फाइनेंशियली नुकसान भी हुआ। अच्छा, अब आप जो अब कह रहे हैं आप गले नहीं अब मिल सकते, तो यकीनन कोई ना कोई ऐप ऐसी निकालनी पड़ेगी कि जिसमें आप कहे कि गले मिलने की मौजी जो है, के लिए भी आपको ऐसा सिस्टम कर लें। बहरहाल हमारा ये त्योहार है, इसे बहुत खुशी के साथ हमें मनाना चाहिए। खुशी के साथ साथ ये हमें दर्स दे रहा है एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक का और हमदर्दी का और मदद करने का। हमें इन तीनों चीजों को साथ लेके एज ए मुस्लिम भी चलना है। पूरी दुनिया के लिए हमें एक जो है ना एग्जाम्पल बनना चाहिए कि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, बाकी दुनिया के हिंदू मजहब के लोग अगर इसका शिकार हो रहे हैं, तो जो एज ए मुस्लिम है हम उन सब के साथ भी हमदर्दी में अपनी ईद को सादगी के साथ मनाने बहुत जा रहे हैं। अहम बात की है इरफान साहब कि इस ईद शॉपिंग के मौके पर जैसा कि कहा गया कि कोरोना की वजह से ज्यादा टाइम दिया जाए दुकानदारों को देख के लगता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी ईद है और खरीदारों को देखकर भी लगता था कि ये जिंदगी की आखिरी ईद है और इन लोगों ने फैसला कर लिया कि इन्होंने नए कपड़ों में दफन होना है। यानी जो बात राहिला ने की कि आपके पास घर में अक्सर लोगों के पास ऐसे सूट होते हैं जो आप स्पेशल ओकेजन्स पर पहन सकते हैं, उसके बावजूद एक रिवायती साइकोलॉजी से नहीं हट सके इरफान साहब लोग। एक्चुअली मैं बताया ना, लाहौर में इस चीज का ट्रेंड है और जिसकी वजह से हुआ। लेकिन एक बात जो मैं जरूर करना चाहता हूँ कि इसमें कम लॉरियों के मिजाज के ऊपर ही डाल दिया। मैं बताता हूँ एक चीज जो है ना, जो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने मेरे अपने एज ए बिजनेसमैन मैं गवर्नमेंट के जितने फैसले हैं उसकी मैं तायीद करता हूँ। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्या। देखिए, हम सिर्फ कोरोना करते रह गए। 51 डेज तो हमने लॉकडाउन में गुजार दी है। आप मुझे बताएं, आप कितनी देर अपनी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी का साइज क्या है और आपकी इकोनॉमी के हालात क्या है, आपको पता है? 1.5 का उन्होंने IMF ने क्या प्रेडिक्ट किया कि अगर इस तरह चलता रहा तो ये -1.5 पे चली जाएगी आपकी इकोनॉमी। इस वक्त -0.38 पे है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं, ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फैसले किए हैं और ये इसी तरह से खुलना चाहिए। इसको आप ज्यादा देर नहीं कर सकते लॉकडाउन, और गवर्नमेंट ने सही तरीके से लेकिन इरफान साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन उस पर जाने से पहले ये जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तब भी सब कुछ खुला ही था और जब लॉकडाउन उठाया गया तब भी सब कुछ खुला ही था, तो दोनों सिचुएशंस में फर्क क्या था? बहुत फर्क है, बहुत फर्क। मतलब शटर जो है नीचे करके भी बिजनेस नहीं सर, वो बिजनेस नहीं था। बिजनेस तो खैर वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर अगर वो बिजनेस चल रहा था तो फिर आपकी इकोनॉमी जो है ना वो -0.38 पे क्यों चली गई है? ये अगर हम ना इसको चलाएं और हमने इकोनॉमी को और नीचे जाने दिया, हम और माइनस जैसे प्रोडक्ट है कि -2.2 पे चली गई, तो यकीन मानिए फिर इसका रिवाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम सिर्फ कोरोना करते हैं, हम बात करते हैं कोरोना 1100 मरीज। आपको लगता है कि जब ये ईद की छुट्टियां खत्म होगी तो मामला मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, खासतौर पर बिजनेस सेक्टर? देखिए, कोरोना जो है ना बिल्कुल इसमें एक डिजीज है, एक वबा है जो बुरे तरीके से जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। अल्लाह ताला हमें उससे बचाए और हमें उससे अपना माफ रखे। तो लेकिन अगर आप सिर्फ कोरोना करते रहे और बाकी आप अपनी मईशत को कोरोना लगा लें तो वो किसी सूरत भी ठीक नहीं। हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना है। लाइट एंड मूड में मईशत को कोरोना तो बड़ी देर पहले लग गया होता है। कोरोना हमारा तो 2 साल पहले लग गया था। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक ले लिया। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस ईद शो में हम मजे की डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले सेगमेंट पे कोरोना के बारे से थोड़ी कम बात करें, लेकिन हालात ऐसे हैं, हो जाती है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से. सानिया, मुझे ये बताइएगा कि यही सवाल जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले उससे किया था राहिला से, आपकी जो ईदें थी इस वबा से पहले कैसी गुजरा करती थी, क्या रूटीन हुआ करती थी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे टाइम थे, और लेकिन हालात बदलते हैं, चीज़ें आती हैं. जैसे एक टाइम आया कि डेंगू का भी हम बहुत सुनते थे और चीज़ें हैं, लेकिन हमारी जो कौम है ना, हम लोग बड़े दिलेर लोग हैं. हम तवक्कुल करते हैं, कभी कभार कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं और एहतियात नहीं करते और इस तरह. लेकिन हमारे अंदर ना एक जज्बा बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है. हम लोग अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और बिस्मिल्लाह करके कुछ भी कर लेते हैं. तो ये टाइम भी है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुजर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजरेगा. अभी भी मैं कहूँ कि जिस तरह हम डेवलप्ड कंट्रीज का हाल देखा हमने, अमेरिका, इटली एंड बाकी सारे, तो बहुत ने अपने आप को कवर भी कर लिया. लेकिन वो जो सुपर पावर्स अपने आप को कहलाते थे, उन्होंने जिस तरह इसको टैकल अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी तरह नहीं कर सके. उनको बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ. पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से रमजान आ गया था, हमने रोजे रखे, इबादत की, लोग घरों में भी कुछ वक्त गुजारा, हाथ हम वजू करते हैं. मतलब बाहर के मुल्कों में लोगों को कैंपेन चलानी पड़ी कि आप हाथ धोएं. पाकिस्तान में ये मसला नहीं है, लोग अपने आप को वैसे ही पाक साफ रखते हैं. तो ये भी कुछ वजह है कि हम लोगों के अंदर वो कर्व जो था वो हमारा उस पीक पे नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक्सपेक्टेड था. तो जो पुराना वक्त था वो तो बड़ा बेहतरीन वक्त और था. उस वक्त में आपकी ईद पर स्पेशल डिश क्या हुआ करती थी जो आप प्रेफर करती थी कि मैं ये खाऊं या पकाऊं? बस हमारी फैमिली की एक बड़ी स्पेशल डिश है, शीर खुरमा बनता है खजूरों के साथ, और उसमें सारे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड होते हैं. लेकिन वो जो है मेरी सास जो है इतनी देर तक उस पे डोई चलानी पड़ती है. जी बिल्कुल बनानी तो पड़ती है. आपके बाजू थक जाते हैं. और नहीं, लेकिन हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी माएँ हमारे पास हैं. मेरी सास जो है वो बनाती हैं ये, और वो फजर के बाद शुरू कर देती हैं. और ईद जो होती है, आप सास और माँ में कोई फर्क नहीं? बिल्कुल नहीं. नहीं, जिस तरह अभी अवैस ने बात की डोई काफी, मेरा ख्याल है कि आज हम शीर खुरमा अवैस से सीख करके जा रहे हैं. मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों को खाने का शौक होता है ना, उनको पता होता है कि ये बनता कैसे है. आपकी फेवरेट डिश कौन सी है ईद के मौके पर? ये ईद के हवाले से सोइयां ही, बात सोइयों से शुरू होकर सोइयों पे खत्म होती है. चाहे वो उसको शीर खुरमा में कन्वर्ट कर लें, चाहे वो प्योनियों में. बचपन का कोई वाकया याद है कि ईद पर क्या किया करते थे, कितनी ईदी मिला करती थी, कैसे खर्च किया करते थे? क्योंकि आजकल तो रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा शायद कम हो गई भी है. दरअसल मैं ये समझता हूँ कि पहले ईद मनाता था मैं, अब ईद मनवाता हूँ. यानी प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद अब लोगों को ईद मनाने की मुझे फिक्र होती है कि लोग क्या उनको सहूलत मिल रही है. सारा सुबह के वक्त मैं चेक करता हूँ कि क्या कहीं ये तो नहीं. यानी आपकी ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है? ईद मनवाई जाती है बच्चों को भी, और जो मेरे नीचे या जो मेरी जिम्मेदारी है उसके हिसाब से. पहले मैं खुद ईद मनाता होता था प्रोफेशनल लाइफ से पहले. तो आपके घर वाले शिकायत नहीं करते कि जाहिद साहब आप हमें ईद पे भी दस्तयाब नहीं है? मेरे ख्याल है वो रिटायरमेंट के बाद यही कहेंगे कि उन्हीं पंपों के पास वापस जाओ जिनकी बातें आप करते हैं. तो जाहिद साहब आप सोते वक्त अपना मोबाइल भी साइलेंट ही रखते हैं? नहीं, मोबाइल मेरा 24 आवर मेरे पास होता है. नहीं, जब आप सोते हैं तो मोबाइल साइलेंट ही करते हैं? नहीं रखता, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी कभी हो सकती है. मैं अकेला ही हूँ ना, पूरा शहर किसी और को दे देना, क्योंकि भाई मुझे 6 घंटे सो लेने दे, फिर मैं उठूंगा. तो और हम लोग अक्सर सरकारी अफसरान से इस तरह की वर्क एफिशिएंसी की तवक्को नहीं करते, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना नाजुक है. लेकिन लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि जो सरकारी सेक्टर की बात जॉब्स हैं वो भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है. बहुत ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतनी ज्यादा उसका मोबाइल ओपन होगा. जिसकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी. 24 आवर के लिए हमारी जॉब है. अच्छा राहिला, एक सियासतदान की ईद में और एक आम आदमी की ईद में क्या फर्क है? मैं दोनों मेरे अंदर मौजूद है. मैं एक बेस्ट शेफ भी हूँ. अरे वाह. क्योंकि मैं कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो लिहाजा पॉलिटिशियन और एक अच्छा शेफ होना, दोनों क्वालिटियां मेरे अंदर मौजूद है. जबरदस्त. तीसरी दफा मैं, आप इसीलिए तो नून लीग में नहीं है कि आप कश्मीरी हैं? आप इसीलिए तो नून लीग में नहीं है कि आप कश्मीरी हैं? नहीं, ये वजह नहीं है. मेरी लीडरशिप के साथ अपनी कमिटमेंट है. सो दैट्स व्हाई आई एम इन अप टू MLN. तो लिहाजा ये दोनों के मेरे अंदर एज ए खातून भी मेरे अंदर ये बात हो गई. तो ईद बड़ी अच्छे तरीके से हमेशा से. ईद वाले दिन आप खुद भी कुकिंग करती हैं? बहुत ज्यादा. मेरी फैमिली क्या बनाती है? मतलब सानिया ने बताया शीर खुरमा बहुत पसंद है, वो भी सास से बनवाती है. मेरे इन लॉज और मेरी अपनी फैमिली वो मेरे खानों की दीवानी है. स्पेशल हमेशा खाना मेरा ईद का जो होता है. क्या बनाती है? वो मेरा मटन पुलाव है,
اور مٹن سٹیم ہے وہ بہت اچھا میں بناتی ہوں, لیکن اس عید پر نہیں بنایا اور انٹینشنلی نہیں بنایا کہ اس دفعہ ہم سب یہ موٹیویٹڈ تھے اس معاملے میں کہ ہم سب کو سادگی کے ساتھ عید منائیں. یعنی آپ کے علاقے کے جو بکرے ہیں آپ سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں, ڈرے ڈرے نہیں, شاید وہ کسی اور کی طرف چلے گئے ہوں گے. کب آپ ان کا پلاؤ بنا دیں گے؟ ان کو روسٹ کر دیا جائے گا. اس دفعہ کیوں نہیں بنایا؟ اس دفعہ میں نے کہا نا پوری فیملی ہماری اس معاملے میں, اور الحمدللہ کہ پوری فیملی نے میرے ساتھ لگ کے جو میری کانسٹیچوئنسیز کے لوگ تھے ان کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے میں, لوگوں کی ہیلپ کرنے میں پورا میرا ساتھ دیا. اور ہم نے یہ پلان کیا تھا سب نے کہ کوئی شاپنگ نہیں ہوگی, ہم کوشش کریں گے کہ ایک بات اکثر جو سوشل میڈیا پر لوگ پوچھتے ہیں کہ عید کے دنوں میں راشن کو زیادہ تقسیم کیا گیا, لیکن جس بندے کو راشن دیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیک پکڑا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ 6 بندے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں, ایک آٹے کی بوری دے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ 6 بندے کھڑے ہو کے, اور بعض دفعہ جو بندہ لے رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں اتنی بے بسی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. لیکن نہیں, آپ اگر دیکھیں ہماری ایک ویب سائٹ ضرور ہے جس کے اندر تمام جو پارلیمنٹیرینز جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے ان کی وہ نمبر ضرور موجود تھے, لیکن تصویریں پی ایم ایل خاص طور پر لیڈرشپ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ کسی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. اچھا عرفان صاحب مجھے بتائیے گا کہ عید کے حوالے سے ہم اکثر لوگوں کو عید کارڈ بھیجا کرتے تھے, پہلے راہیلہ بھی بات کری تھی, کوئی ایسا شعر جو آپ کو یاد ہو, جو اکثر آپ کے ذہن میں آتا ہو, آپ کے لبوں پہ آتا ہو, کوئی ایسا شعر, کوئی نغمہ؟ ایکچولی شعر سچی بات ہے مجھے کوئی اس وقت یاد نہیں آ رہا نا, تو شیخ صاحب وہ سنائے نا, ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیوں نہیں آپ سنا رہے, وہ تو سب کا بڑا فیورٹ ہوا کرتا تھا. وینس بٹ کہتے ہیں کہ اول تو مجھے شعر یاد نہیں رہتے, اور جو یاد رہتے ہیں وہ شعر نہیں رہتے. اور عید آئی ہے زمانے میں بڑا مشکل, بڑا مزیدار شعر بڑے مزیدار ہوتے تھے, اس میں آتے تھے, لیکن اب جو ہے نا, اب تھوڑا سا کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, اب آپ کے پاس واٹس ایپ آ گیا ہے, تو ہر بندہ ہر وقت میرے خیال میں مجھے ہر عید پہ کوئی 1000 سے بھی زیادہ جو ہے نا مجھے آتے ہیں, واٹس ایپ آتے ہیں اس کے عید مبارک کے, تو اس میں بے شمار اشعار بھی ہوتے ہیں, بے شمار چیزیں بھی ہوتی ہیں. چیزیں چینج ہو گئی ہیں. دیکھیں عید کا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا, اصل میں ہوتا ہی ہے کہ بچپن میں آپ زیادہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو بچپن کی وہ یادیں یاد رہ جاتی ہیں. تو جب آپ بڑے ہوتے ہیں, جب آپ کے اوپر ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو پھر آپ اس طرح سے عید کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. لیکن اللہ کا شکر ہے, کسی نے لکھا تھا واٹس ایپ پہ, لکھا تھا کہ میرے ماں باپ بڑے عجیب لوگ تھے, میرے بچپن میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ دکھ گھر میں کہاں چھپا کے رکھتے تھے. اور ہم کیا کہتے ہیں, جب خود بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کس طرح ہمارے ساتھ پیش آتے تھے. ماں باپ کی ویلیو کا تو بندے کو پتہ شادی کے بعد لگتا ہے. اچھا ثانیہ, کین یو سنگ؟ سچی بات. او نو نو, ناٹ ایٹ آل. کوئی شعر, کوئی شعر سنا دیں. نہیں بالکل کچھ بھی نہیں آتا. یہ چیز جو ہے نا وہ میرے اندر بالکل نہیں ہے. ویسے میں پینٹنگ کرتی ہوں, آرٹ سے بہت لگاؤ ہے, موویز بہت دیکھتی ہوں, گانے بھی بہت سنتی ہوں, بٹ فیوریٹ سانگ کون سا ہے آپ کا؟ مجھے ویسے صوفیانہ کلام زیادہ پسند ہے. اور فیوریٹ مووی کون سی جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو مولا جٹ کے علاوہ؟ نہیں, مولا جٹ ٹھیک ہے, وہ بہت اچھی مووی تھی, مطلب پاکستانی سینما کے لیے ایک ریوائول تھی. اٹ واز ویری نائس, ماشاءاللہ. میں انکریج کرتی ہوں, ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, ینگسٹرز آ رہے ہیں اور اپنے نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں, اینڈ دیٹس ریئلی گڈ. وی انکریج دیم آل. لیکن موویز میں بھی نا مجھے تھوڑا سا مشن اورینٹڈ پسند ہے, کہ کوئی پرابلم ہے اور ہیرو ہیروئن جو ہے اس کو کیسے سالو کرتے ہیں, واٹ ہیپنز ان دی اینڈ. تو وہ جو جرنی ہوتی ہے اس مشن کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. جی ارطغرل دیکھنی ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں, وہ دس از دی تھنگ میں نہیں دیکھ سکی, اور وہ اس لیے نہیں دیکھ سکی یہ تو بڑا آج کل پاکستانی دو طرح کے ہیں, ایک وہ جنہوں نے ارطغرل دیکھا ہے اور جنہوں نے ارطغرل کے نہیں دیکھا ہے. تو زاہد صاحب آپ نے دیکھا؟ ہم نے جو نیٹ فلکس پہ لگایا وہ ورژن نہیں تھا ہمارے پاس, یا انگلش ورژن نہیں تھا, وہ ٹرکش لینگویج میں تھا. میں شامل ہوں جو یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے ارطغرل جو نا اس کی 5 سیزن دیکھے ہیں. اس کے آگے بعد جو کیا نام عثمان ہے نا, کارلوس عثمان, اس کے بھی کو میں نے 20 جو اس کی میں ایپیسوڈ دیکھ چکا ہوں. زبردست. پچھلے 1-1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. زبردست. تو راہیلہ آپ؟ نہیں, میں نے ایک ایپیسوڈ بھی اس کی نہیں دیکھی. ہاں میں نے ایک, حالانکہ نون لیگ کی تو بہت قریب ہے ترکی. بے شک ہے, لیکن ڈیپینڈس آن یور چوائس نا. تو میں نے اینڈ آئی تھنک ٹائم بھی نا, ہم لوگ ٹائم کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. ہاں اس دفعہ مجھے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو سٹارٹ کے جو 2 ویکس تھے اس کے اندر مجھے ایک انگلش جو تھا سیزن وہ دیکھنے کا مجھے بڑا, کون سا؟ وہ تھا کیپنگ اپ اپیئرنس. زبردست لائٹ کامیڈی,
اور مجھے انگلش برٹش کا جو ریئل کوئی ایک شعر سنائے پھر مجھے ایک بریک لینی ہے. شیر میں سنا دوں, وہ ڈبے پہ ڈبے والا سنا دوں. نہیں کوئی شیر نہیں, شیر تو ایسا مجھے یاد نہیں رہتے. ہاؤس کے اندر ہم بہت سارے شیر پڑھ جاتے ہیں. مجھے ایک بریک پر جانا ہے ناظرین, لیکن بریک پر جانے سے پہلے فیض احمد فیض کی یہ جو مصرے ہیں اکثر لوگوں کا حوصلہ بڑھایا کرتے ہیں کہ ابھی گرانی یہ شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. Stay with us. کووڈ-19 یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے ہمارا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر سیمپل کلیکٹ کر رہا ہے. 031114568789. اور اگر ہو جائے کوئی ٹینشن تو ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں ملاؤ بلبلے کا ڈبل فارمولا ساشے اور دیکھو اس کا ایکشن. ٹینشنز کو نیل کرو, بلبلے سے چل کرو. کووڈ-19 یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے ہمارا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر سیمپل کلیکٹ کر رہا ہے. 031114568789. شہر بھر میں ہونے والی ناانصافی, اقربا پروری, ظلم اور بےایمانی, یہ جو مجبور پہ ہوتے ستم ہے, جو بڑوں کے بیجا حکم ہے, یہ جو ظلم کے قصے ہیں, آخر کیوں سب غریب کے حصے ہیں. میرٹ ڈیوٹی دھجیاں ہیں, یہ جو حکمرانوں کی مرضیاں ہیں اب نہیں چلیں گی. ایک نئی صبح کا آغاز ہوں, آپ کی آواز ہوں میں. دیکھیے پروگرام آپ کی آواز ہر پیر سے بدھ شام 7:05 پر صرف لاہور رنگ پر. سواری کا بیگ پڑا نا, بیگ کا بھی چلان کرے. میری 10,000 بچت ہے تو 10,000 روپے چلان ہو جائے گا, میں اپنی دیہڑی بھی نہیں لوں گا. مجھے کیا ہے یہ جو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں پارکنگ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عید کے حوالے سے. عرفان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عید کے موقع پر پاکستانی قوم جو ہے پچھلے تمام تر واقعات سے, حادثات سے ایک زیادہ مضبوط قوم بن کر ابھری ہے؟ ہمارے دل دکھے تو ہیں لیکن ٹوٹے نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جذبہ قوموں کو آگے لے کر جاتا ہے؟ بالکل یہی لے جاتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جیسے بات کی تھی کہ لائف سٹائل بھی اپنا چینج کرنا پڑے گا, بزنس سٹریٹجیز بھی چینج کرنی پڑیں گی, اور ہمیں اکنامکس اپنے جو سٹائل ہے جو ہمارے ہیں اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹ سے میری یہ بھی یہاں پہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس میں تمام اپنی اس کو جو بزنس کمیونٹی ہو, بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ اس میں لیں, مشاورت کے ساتھ فیصلے کریں. اور میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ ٹف نظر آ رہا ہے مجھے. تو ہمیں آفٹر کووڈ جو پرابلم آنی ہے نا, وہ ساری کی ساری اس کو ابھی سے ہم اس کی پلاننگ شروع کر دیں, اور پلاننگ کرنے کے بعد پھر ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے فیس بھی کر سکیں گے اور بہتر طریقے سے چلا بھی سکیں گے. کیونکہ یہ کرونا جو ہے اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. Now we have to live with کرونا. تو کرونا کے ساتھ چلنا ہے, کرونا کے ساتھ لڑنا ہے, اور کرونا سے بچنا ہے, اور لوگوں کو بچانا بھی ہے. اچھا ثانیہ, یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک گزر گیا, اب عید بھی گزر جائے گی, تو اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ آپ لوگ مزید نرمیاں لوگوں کے لیے پیدا کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو وہی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وی نیڈ ٹو ٹرین ourselves. ہمیں اپنے آپ کو خود ٹرین کریں اس کے ساتھ سروائیو کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنا لائف سٹائل سب سے پہلے چینج کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز چھوٹی سی, آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ میں فیل کر رہی ہوں ہماری ایک ایم پی ہیں, عید سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. دیکھیے, ان کی جو ڈیتھ ہوئی اور ان کو کووڈ-19 لگا, اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ کووڈ-19 کے ہی پیشنٹس کو وہ راشن بانٹ کے آئی تھی, ان کو وہاں سے لگا. جب ہم فرنٹ فٹ سولجرز کی بات کرتے ہیں, ہم ڈاکٹرز, نرسز, پولیس مین اور ان لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو آپ کے ملک کے سیاستدان ہیں وہ بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں. وہ بھی عوام کی خوشی میں, غمی میں, کوئی بھی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہو تو وہ آپ کو سڑک پر نظر آتے ہیں. اور لفظ سیاست کو لوگوں نے بڑی نیگیٹیوٹی کے ساتھ انفارچونیٹلی. دیکھیے, یہ اتنا بڑا کار خیر ہے, آپ کسی کی نیت کو جج نہیں کر سکتے, وہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کسی کی اپیرنس کو جج نہیں کر سکتے, کسی کی انٹیلیجنس کو جج نہیں کر سکتے. تو تھوڑا سا
सियासतदानों के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें कि हम भी अपने बच्चों को छोड़कर घरों पर अपनी फैमिलीज को निग्लेक्ट करके पब्लिक के लिए टाइम सर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पब्लिक जो है अगर वो हमारे काम को पसंद करती है, हमारा दिल बहुत बड़ा होता है, और अगर कोई तनकीद करनी है किसी ने तो वो जरा पॉजिटिव वे में की जाहिद साहब, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना है कि आप एक महकमे के सरबराह हैं, अपने मुलाजमीन के अंदर आप किस तरह के मसाइल देखते हैं ईद के हवाले से, वबा के हवाले से, और हर बंदे को उसकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक जाकर इस तरह से डील करना कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में भी ना पहुंचे जाके? देखिए, इसमें मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। ये काम एज अ टीम लीडर 24 आवर का जॉब है और इसमें कोई छुट्टी भी नहीं है। पानी आप नहीं कहेंगे कि इतवार को पानी नहीं आना चाहिए। तो ये 24 आवर आपको मोटिवेटेड रखना है अपने स्टाफ का, उसको हाई रखना है, उसको मेंटली, और उसको जैसे अभी अपने ईदी दी है सारे स्टाफ को, जो भी निचला स्टाफ था 1 से लेकर 16 तक, तो इनको हम किसी न किसी तरह से मोटिवेशन इनका लेवल हाई रखते हैं ताकि ये परफॉर्मेंस देते रहें। और बड़ा मुझे फख्र भी है अपने स्टाफ पे कि ये इस सिचुएशन में भी ठीक डिलीवर कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। तो सिर्फ ये कहूँगा कि कोरोना से डरना है, ये जो कहना है कि डरना नहीं, लड़ना भी है और डरना भी है। राहिला, आपको उम्मीद है कि अगली ईद पर या बड़ी ईद पर आप मटन पुलाव बना रही होंगी? नहीं बनाएंगे, अल्लाह ताला हजारों ऐसी ईदें सबको देखनी नसीब करे, कोई बात करे। मैं तो ये बात करूंगी कि जो आजकल के हालात हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत करे। फिर ऐसे मौके पर मुझे वो बात है, मैं ढिठो भूखा मेहरमा, मैं ढिठो भूखा मेहरमा, मेरे भूख ने खिंचे सा, मैं जन्नत हूँ ना दसना है कोई चजदा लारा ला। तो लिहाजा हमारा आज का जो हालात है, हमें उससे फ्यूचर को प्लान करना है। अपने आने वाले वक्त को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने आज को संवारना होगा। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ हम आज ईद की खुशियों के हवाले से आपसे इजाजत लेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आने वाली ईद होगी इससे कहीं ज्यादा पुरमसरत होगी। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।